हेलो एस्पिरेंट्स, मैं ना ये कुछ जनरल मेंटल एबिलिटी के डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस ट्राई कर रही थी और आई थॉट कि तुम्हें भी साथ में ले लेती हूँ. दैट विल बी गुड आइडिया. तो ताकि तुम्हारी भी प्रैक्टिस हो जाए. तो ये डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस हैं और उस क्वेश्चंस करने के अंदर 3 चीज़ों का ध्यान होना चाहिए. नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट किस डायरेक्शंस में है, पाइथागोरस थ्योरम और डायग्राम सही बनाया या नहीं बना. तो लेट्स स्टार्ट विद इट. अ मैन वॉक्स डाउन द बैक साइड ऑफ हिज हाउस स्ट्रेट 25 मीटर. तो सबसे पहले रेफरेंस के लिए मैं क्या करती हूँ कि उसकी फ्रंट साइड ऑफ द नॉर्थ की तरफ मान लेते, तो वो बैक साइड चला मतलब 25 मीटर साउथ की तरफ चला. अब उसने बोला है एंड टर्न्स राइट. ठीक है, तो अब इसके हिसाब से राइट साइड ये है, लेफ्ट साइड ये है ना. तो अब इसने बोला कि टर्न्स राइट एंड वॉक 50 मीटर. ठीक है, 50 मीटर ऐसे चला. अब इसके हिसाब से राइट साइड ये है क्योंकि वेस्ट की तरफ फेस है, लेफ्ट साइड ये है. और अब ये चला 25 मीटर लेफ्ट की तरफ मुड़ने के बाद. ठीक है, 25 मीटर ये चला. अब क्या बोला, इफ हिज हाउस फेसेस टुवर्ड्स ईस्ट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट. अब हमने इसका फ्रंट साइड किया मन था नॉर्थ की डायरेक्शन में, लेकिन इन्होंने बोल दिया कि ये ईस्ट में, मतलब हमारे हिसाब का जो नॉर्थ था वो ईस्ट बन गया. और अब इसकी मतलब पहले इसकी डायरेक्शन कितनी थी, साउथ वेस्ट. तो अब हम बताना है कि ये किस डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट ईस्ट की डायरेक्शन से चला था वेस्ट की तरफ पे इसके हिसाब से. तो साउथ बन गया मेरा वेस्ट, वेस्ट बन गया मेरा नॉर्थ, और नॉर्थ बन गया मतलब ईस्ट बन गया मेरा साउथ. ठीक है, तो अब मेरा नॉर्थ वेस्ट अभी किस डायरेक्शन में चला, क्योंकि अब इस डायरेक्शन में है ना नई चीज़, तो मेरा इस डायरेक्शन का नॉर्थ वेस्ट की तरफ चला. समझे, मैंने नॉर्थ को ईस्ट बना था, डायरेक्शन उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी. उसके साथ डायरेक्शन चेंज करके मैंने बस आंसर लिखा, विच इज़ आर आंसर डी. ठीक है, कुछ मुश्किल था नहीं था ना, टेंशन लेने की बात नहीं होती. ठीक है, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट. पी क्यू आर द 3 टाउन्स. डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज 60 वेयर एज डिस्टेंस बिटवीन पी आर इज 80. क्यू इज वेस्ट ऑफ पी. अब नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट. अब क्या है, क्यू इज़ वेस्ट ऑफ पी, मतलब ये क्यू है ये पी है, पी क्यू ऐसे है. एंड आर इज़ साउथ ऑफ पी. आर इज़ बिल्कुल साउथ मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में. ठीक है, तो एक टाइप से 90 डिग्री बन गया. समझे, ये वेस्ट परपेंडिकुलरली मतलब बिल्कुल सामने है और सामने साउथ में है. ठीक है, और पी आर की डायरेक्शन में गिवन है कितने गिवन है 80 और पी क्यू है 60. तो हमें क्यू आर के बीच का डिस्टेंस निकालना है. पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर का अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू 100. आती है ना पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. परपेंडिकुलर बेस में 60 80 था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हटके लग जाएगा विच इज़ आंसर 10. और ये ऑप्शन क्या है, डी 100 किलोमीटर. सॉरी, पाइथागोरस ट्रिपलेट होती हैं 3 4 5, इसी से 6 8 10 बनी है और 60 80 100 बनी है. ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट तो पता ही होगा क्या होता है ना, तो बताने की जरूरत नहीं है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस वॉक 20 मीटर ईस्ट. ऊपर वाले उसमें ही बनाती हूँ क्या है. इफ़ ए स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक 20 मीटर ईस्ट वेस्ट ईस्ट. ठीक है, तो वो ए 20 मीटर ईस्ट में चला और वहाँ से उसको अपना फ्रेंड बी मिला जो उसको ज्वाइन करा. टुगेदर दे वॉक 10 मीटर इन द सेम डायरेक्शन, मतलब अभी टोटल 30 मीटर चल रही है. ठीक है, ए और बी. ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, अब ईस्ट की तरफ राइट कौन सा है, इसके हिसाब से राइट कौन सी डायरेक्शन, जरा ये वाला राइट है और ऊपर की तरफ लेफ्ट है. ठीक है, तो अब इसके हिसाब से क्या होगा, इफ़ ए टर्न लेफ्ट एंड बी टर्न राइट एंड ट्रैवल 2 and 8 मीटर, मतलब ए ने टर्न लेफ्ट लेके 2 मीटर चला और बी ने राइट लेके 8 मीटर चला. ठीक है, एंड अगेन बी टर्न लेफ्ट. अब क्या है, ए किस तरफ चला था, लेफ्ट की तरफ, और बी यहाँ पे. अब इसके हिसाब से राइट कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है, राइट ये है, लेफ्ट ये है बी के हिसाब से क्योंकि साउथ की तरफ डायरेक्शन में है. तो अब क्या है, बी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 4 मीटर, यहाँ से इस तरफ लेफ्ट की तरफ 4 मीटर चला. ठीक है, एंड फॉलोड 5 मीटर टू हिज राइट. अब इसके हिसाब से राइट ये है, लेफ्ट ये, अब 5 मीटर यहाँ पे ऐसे चला. ठीक है, सही है ना. देखिए ये कितना है, ये 8 है, ये 4 है, ये 5 है, ऐसे ये सिर्फ 2 है. अब यहाँ पे ये ऑफिस में पहुँच गया. अब क्या है, ए टर्न राइट, ए ने यहाँ से राइट लिया, ये राइट है ये लेफ्ट है, तो यहाँ से राइट लिया एंड इसके बाद क्या है, एंड ट्रैवल 12 मीटर टू रीच हिज ऑफिस. यहाँ से 12 मीटर चला ये बस. ठीक है, अब इसके बाद क्या है, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑफिसेस. समझे क्या, कुछ समझे. देखो हमें इसके और इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो मतलब मेरे को ये और ये वाला ट्राइंगल चाहिए
तो मेरे पास ये 4 है, तो ये कितना बच जाएगा, मतलब ये पूरा और पूरा ये 12 है, तो ये वाला पार्ट 4 है, अगर मैं पैरेलली सीधा ड्रॉन कर दूँ तो ये मेरा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। और ये कितना था, 5 था, ये 8 था और ये 2 था, देखो ये 2 8 5 कितना हो गया, 8 2 5 15 हो गए, तो ये 15 हो गया, ये मेरा ये कितना था, कितना हो गया था, 8 हो गया था, तो ये मेरा वो बनी थी, ये ट्राइंगल बनेगा मेरा, समझे, ये वाला, समझे। तो अब 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का अंडर रूट, मेरे को ये वाला डिस्टेंस निकालना है ना, क्योंकि तो कितना होता है 225 प्लस 64 का अंडर रूट है ना, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 225 प्लस 64 अंडर रूट में विच इज़ इक्वल्स टू ऐड करके आएगा अंडर रूट के अंदर 289, ये कितना आता है 17 का रूट, तो आंसर क्या है हमारा 17 मीटर। देखो ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बस डायग्राम की टेंशन लेनी है तुम्हें कि तुम्हें बस ये प्रे करना है कि तुम्हारा डायग्राम सही बन जाए बस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 वॉल्स एंड अ सीलिंग ऑफ अ रूम मेट एट राइट एंगल एट अ पॉइंट पी। ये 2 वॉल, एक सीलिंग ऑफ अ रूम, सीलिंग ऊपर की तरफ, एक वॉल एट पॉइंट पी, फ्लाई इन एयर इज 1 मीटर फ्रॉम वन वॉल, fly in the air is 1 meter from one wall and 8 meter from other wall, ठीक है, ठीक है, समझे। क्वेश्चन फिगर बताओ, फिगर 1 and 8 from 2 walls, ठीक है। एक कोई भी फ्लाई ली हमने एफ, फ्लाई तो कहीं भी उड़ लोगी, ये सीलिंग है और ये वॉल है, ये 2 वॉल है यहाँ से, ठीक है। अब ये 8 मीटर एक वॉल से है, मतलब ऐसे में 8 मीटर शायद से, हाँ 8 मीटर ऐसे, और 1 मीटर फ्रॉम अदर वॉल। अच्छा समझे ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक वॉल एंड अ सीलिंग, मतलब ये वॉल या फिर सीलिंग ऐसे मिल रहा है, यहाँ पे कोई भी एफ फ्लाई, जैसे ये सीलिंग ले ली, ये मैंने वॉल ले ली, ये मैंने फ्लाई ले ली, ये सीलिंग वॉल ऐसी तो है ना, कहीं भी फ्लाई ले ली। अब क्या है, वो 1 मीटर एक वॉल से है और 8 मीटर एक वॉल से है डिस्टेंस में, ठीक है, एंड अदर वॉल एंड 9 मीटर फ्रॉम पॉइंट पी, हाउ मेनी मीटर्स आर इट फ्रॉम। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि पहले 2 वॉल ली हमने, यहाँ से सीलिंग में, यहाँ पे एक फ्लाई है, ठीक है, बस इतना। अब क्या क्वेश्चन है कि एक पॉइंट पी लिया हमने इस वॉल पे, पी मतलब कोई भी वॉल पे, जैसे मैंने बनाया CPF फ्लाई ले ली, मान लो ये 9 मीटर है, ठीक है। और अब बाकी, अब इसके हिसाब से पता है क्या है, जो CPF है, ये क्या है FC, F और P, सॉरी FP और C, एक ऐसे, देखो इन्होंने एक ऐसे बनाया है और एक ऐसे बनाया है, ठीक है। यहाँ से अब क्या है, ये फ्लाई यहाँ पे है, यहाँ से 1 मीटर, यहाँ से 8 मीटर, ये समझे, एक है 9 मीटर, दूसरे ट्राइंगल में 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, समझे। मैं बताती हूँ क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। पहले 1 और 8 वाले निकालते हैं, ये F है, 8 मीटर फ्रॉम 1 मीटर फ्रॉम अदर वॉल, ठीक है, 1 ले लो, ये 8 ले लो, मतलब इन्वर्ट कर दिया, मतलब एक ही बात है, कोई नहीं। CFP, कोई और नया पॉइंट नहीं, सेम पॉइंट ही लेते हैं हम। अब क्या है, CPF लिया मैंने, जैसे CPF लिया, अब इसके हिसाब से तो 8 और 1 है। अब दूसरे, जब वो 9 मीटर है ना, दूसरे वॉल के ज़्यादा 9 मीटर दूर है, ऐसे समझे, ये चीज़ 9 मीटर है। अब हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी मीटर फ्लाई फ्रॉम द सीलिंग मतलब हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है इस वाले ट्राइंगल में, जब वो 9 मीटर दूर है दूसरी वॉल से, ठीक है। तो अब क्या है, इसके हिसाब से मेरे रूट 65 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब क्या है मेरा, अब इसके हिसाब से CP की वैल्यू आई मेरी यहाँ पे रूट 65, यहाँ पे 65 आई रूट, तो सेम चीज़ हमने सेम ट्राइंगल लिया, हमें इसकी वाली निकालना है CF, ये सीलिंग है, ये वॉल 1 है, ये 9 मीटर दूर है, ठीक है। अब क्या है 81 माइनस 65 कितना होता है 16 है ना, और 16 का रूट कितना होता है 4, आंसर इज 4। थोड़ा कंफ्यूजिंग था क्वेश्चन पढ़ोगे, मैं ये PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगी, ये क्वेश्चन पढ़ोगे समझ आ जाएगा, इट्स नॉट टफ, ये बस थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया कि 2 हमने
दो अलग वॉल, एक सीलिंग, एक पॉइंट पी और एक फ्लाई एफ लिया है बस, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन क्लाइम्स अ हिल इन अ स्ट्रेट पाथ इन द पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड। अब पॉइंट ओ लिया मैंने ग्राउंड पे, अब वो स्ट्रेट गया इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट क्या होगी, ये वाली डायरेक्शन, and reaches point A after traveling a distance of 5. Then from point A he moves point B in the direction northwest. Northwest ये डायरेक्शन है और यहाँ पे चला ये 12, ठीक है, 12 किलोमीटर. नाउ इज फार फ्रॉम पर्सन अवे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट O. ये डिस्टेंस बताना है हमें, ठीक है. ये डिस्टेंस कितना होगा, देखो ये नॉर्थ ईस्ट में चला, ये नॉर्थ वेस्ट में चला, ये एक तरह से 90 डिग्री बनाएगा. कैसे, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, ऐसे 90 डिग्री बनेगा. ये 5 है, ये 12 है, पाइथागोरन ट्रिपलेट बन रहा है. तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू 25 प्लस 144 का अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू 169 का अंडर रूट, विच आंसर इज 13 किलोमीटर्स. इट्स नो, टफ था नहीं था ना, बस पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी इज़ अ वर्टिकल ट्रंक ऑफ अ ह्यूज ट्री विथ ए बीइंग द पॉइंट वेयर द बेस ऑफ द ट्रंक टचेस द ग्राउंड ड्यू टू अ साइक्लोन. अब क्या हुआ, वो ट्रंक टूट गया टू पॉइंट सी विच इज़ एट हाइट 12. ब्रोकन पार्ट इज पार्शली अटैच्ड टू द पोजिशन ऑफ ट्रंक एट सी. If the end of the part B is broken at D, what is the distance from this, which is distance is 5 from point A, the original height of the trunk is, ठीक है. हमें क्या क्वेश्चन बोला है कि हाइट ऑफ 12 की हाइट पे था. देखो एक पूरा ऐसे ट्री था, अब क्या हुआ, स्ट्रॉम में वो टूट गया. ये डिस्टेंस 5 मीटर, जो ये ऊपर टूटा वो पार्ट था वो जाके यहाँ पे नीचे ग्राउंड पे टच कर रहा है. अब वो 12 और स्ट्रॉम के बाद जितना टूटा वो 12 था. तो अब हम बताना कि ओरिजिनल हाइट कितनी थी. ओरिजिनल हाइट कितनी होगी, ये वाले पार्ट प्लस जो नीचे गिरा, मतलब जो नीचे गिरा ये वाला पार्ट का सम. तो मेरा कितना होगा 5, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट से 13 आ जाएगा और 12 प्लस 13 कितना आ जाएगा 25. आंसर इज 25. कैसे आया, एक ट्री था जो टूट गया था और हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी थी, मतलब और हमें ये वाले गिवन था, ये वाला गिवन था. तो हमें टोटल हाइट ऑफ द ट्री कितना होगा, जो गिरा प्लस जो खड़ा है अभी, दोनों का एडिशन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 25. बस पाइथागोरस थ्योरम थे और कुछ भी नहीं था, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अ पर्सन वॉक्स 12 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ एंड 15 किलोमीटर इन ईस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट. अ पर्सन वॉक्स 12 किलोमीटर नॉर्थ 15 किलोमीटर ईस्ट, ठीक है. अब क्या है, आफ्टर दैट 19 किलोमीटर ड्यू वेस्ट 15 और ये आ जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि पहले ईस्ट में 15 चला था तो 19 में माइनस हो जाएगा, है ना, 4 आ जाएगा. अब क्या है, देन 15 किलोमीटर ड्यू साउथ नीचे आ गया यहाँ पे, ठीक है. अब क्या, हाउ फार ही इज़ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट. देखो ये 15 चला तो ये डिस्टेंस कितना आ गया 3 और ये डिस्टेंस मेरा 4 था. तो अब हमें क्या निकालना है, हाउ फार इज़ ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये चीज़, ये मेरा 3 है, ये मेरा 4 है, पाइथागोरन ट्रिपलेट से ये मेरा 5 आ जाएगा, ठीक है. पाइथागोरन ट्रिपलेट याद होनी चाहिए, मेन 3 4 5 5 13 12 8 5, है ना. और कौन से पढ़े हैं हमने, 17 15 और 8, है ना. ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो याद हो जाती हैं तो हम बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर्सन एक्स वाज ड्राइविंग इन अ प्लेस वेयर ऑल द रोड रन इन इधर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. मतलब ऐसे रोड हैं और ऐसे रोड हैं, कोई टेढ़ा मेढ़ा रोड नहीं है. अब क्या है, रोड्स आर अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम ईच और पैरेलल हैं, ठीक है. ही स्टार्टेड एट इंस्टिगेशन ऑफ 2 रोड्स, ड्रोव 3 किलोमीटर नॉर्थ. ये सारे 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है. जैसे यहाँ से चला ये तो ये 3 किलोमीटर, 1 2 3, यहाँ पे एक और 3 किलोमीटर. अब ये इस पॉइंट पे 3 किलोमीटर ये नॉर्थ चला, फिर क्या है 3 किलोमीटर नॉर्थ, 3 किलोमीटर वेस्ट एंड 4 किलोमीटर साउथ. नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट. अभी 1 2 और 3 किलोमीटर वेस्ट और 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर साउथ, 1 2 3 4 यहाँ तक. मतलब देखो ये 3 3 3 4 यहाँ पे पहुँचेगा. 1 2, देखो मैं कैसे बता दूँ तुम्हें, कैसे
1 2 3 4 5, समझ लो सारे 1 1 किलोमीटर के। यहाँ से चला 3 किलोमीटर नॉर्थ चला, 3 किलोमीटर वेस्ट चला और 1 2 3 4 4 किलोमीटर साउथ चला। ठीक है, तो अब क्या है, विच इज़ द फर्दर रूट कुड ब्रिंग हिम टू बैक पोजिशन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, द सेम रूट इज़ नॉट रिपीटेड। तब हमें इस पॉइंट तक वापस आना है, तो हम क्या कर सकते हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, या तो ये 3 किलोमीटर ईस्ट चले और फिर 1 किलोमीटर नॉर्थ चले, है क्या, 3 किलोमीटर ईस्ट एंड 1 किलोमीटर नॉर्थ, विच इज़ आवर ऑप्शन। समझे, इसमें क्या होता है ना, ये सारे डिस्टेंस एक किलोमीटर है, एक ग्रिड है, ऐसे ग्रिड बन रही है, तो ये ऐसे ऐसे इतना दूर है यहाँ से, मतलब ऐसे, तो और हमें इसको वापस जाना है इस पॉइंट पे, तो ये टेढ़ा तो जा नहीं सकता, तो हमें सीधा ही भेजना पड़ेगा इसको बाय रोड, तो विच इज़ आवर आंसर, बी, आंसर इज बी। ठीक है, सो एक्स ड्राइव 3 किलोमीटर ईस्ट 1 किलोमीटर नॉर्थ, क्वेश्चन आंसर से जाते हैं, आई एम सॉरी। शाहिद एंड रोहित स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन आफ्टर ईच नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट एंड फॉलोइंग द स्टेटमेंट आफ्टर बोथ ट्रेवल। हमें क्या बोला है कि शाहिद और रोहित स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट, ठीक है, और क्या है कि आफ्टर 1 किलोमीटर वो दो हमेशा लेफ्ट, शायद लेफ्ट मुड़ जाता है और रोहन राइट मुड़ जाता है। ठीक है, रोहित राइट मुड़ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आफ्टर बोथ हैव ट्रेवल्ड 2 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम देम इज 3 किलोमीटर, दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर ईच हैज ट्रेवल 4 किलोमीटर, दे गो विदाउट एवर मीटिंग। ठीक है, तो अब मैं कोई भी 2 पॉइंट लेती हूँ, यहाँ से चले, ठीक है, यहाँ मान लो रोहित चला वेस्ट की तरफ और शाहिद चला ईस्ट की तरफ, तुम कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, अब उसने 1 किलोमीटर बाद क्या कर रहा है, शाहिद हमेशा लेफ्ट ले रहा है, रोहित हमेशा राइट ले रहा है, तो हम यहाँ पे रोहित गया था, यहाँ पे शाहिद गया, तो रोहित ने राइट लिया और शाहिद ने लिया लेफ्ट, ईस्ट की तरफ डायरेक्शन में लेफ्ट इस तरफ आएगा 1 1। अब 1 किलोमीटर बाद ये दोनों, शाहिद ने लिया लेफ्ट और रोहित ने लिया राइट, और दोनों मिल गए एक जगह, समझे, ऐसे ऐसे ऐसे, 1 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर बाद ही मिले, तो आंसर इज बी, 3 किलोमीटर बाद मिल गए। ठीक है, बस कुछ टफ था इसमें नहीं था, बस हमें डायग्राम बनाना था, डायग्राम बनाते ही जाओ और आंसर होता जाएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 10, अभी कौन सा था, अच्छा 10। क्या क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर आर 6 विलेजेस A B C D E F, F इज़ 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ D। ठीक है, मैंने नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट लिया, अब F इज़ यहाँ पे D ले लिया, चलो 1 किलोमीटर वेस्ट, ये आ गया F। ठीक है, B इज़ 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ E, अब मैं लिया B ले लिया यहाँ ईस्ट ऑफ E ना, है ना, ये 1 किलोमीटर है। ठीक है, अब क्या है, A इज़ 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ E, ये है 1 किलोमीटर, मान लो 2, मतलब ऐसे ले लो, A इज़ 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ E। अब क्या है, C इज़ 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ A, C इज़ 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ E, C आ गया ये। ठीक है, ये भी मैं कुछ नहीं कह सकती इनके बारे में, 1 1 1, ये 2, ये और ये। ठीक है, D इज़ 1 किलोमीटर साउथ ऑफ A, 1 किलोमीटर हमारा सही बना, मतलब मैंने गलती से तो नहीं, बट फ्लो में सही बन जाते हैं, ऐसी बात नहीं ज़रूरत। विच 3 विलेजेस आर इन लाइन, स्ट्रेट लाइन का बनाना है, ADE, आंसर इज ADE, आंसर इज बी। बस डायग्राम बना और आंसर झटके से सॉल्व हो गया, कुछ टफ नहीं था, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकेशन B इज़ नॉर्थ ऑफ A एंड लोकेशन C इज़ ईस्ट ऑफ A। क्या है, लोकेशन B, ये A है, लोकेशन B इज़ नॉर्थ ऑफ A एंड लोकेशन C इज़ ईस्ट ऑफ A, C आ गया ये। ठीक है, अब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन AB एंड AC इज़ 5 and 12, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन BC, ये 13 होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, आंसर इज 13। बस कुछ टफ था नहीं था ना, चिल करो और काम करते जाओ बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हाउस ऑफ A एंड B फेस ईच अदर ऑन द रोड गोइंग नॉर्थ साउथ। ठीक है, A और B, ठीक है, A being on the western side, A comes out of his house and turns left, travel 5 kilometer and turns right, travel 5 kilometer in the front of house D. B does exactly the same and reaches front of house C. In this context, which of the following statement is correct? ठीक है, तो अब क्या है, पहले हम हाउस A लेते हैं और हाउस B लेते हैं। अब क्या है,
ए चला यहाँ से, ए की बात करते हैं, ए चला 5 किलोमीटर, हाउस ए बी ऐसे होगा, सामने सामने है इसके हिसाब से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाते वक्त, ठीक है। तो ए चलता है, ए इज़ बीइंग ऑन द वेस्टर्न साइड, सही है हमारा। ए कम्स आउट ऑफ द हाउस एंड टर्न्स लेफ्ट, ट्रेवल्स 5 किलोमीटर्स एंड टर्न्स राइट, ठीक है। तो ए चला 5 किलोमीटर और यहाँ पे पहुँचा जो है डी के हाउस के सामने। सेम चीज़ बी ने करी और वो चला सी के हाउस के सामने, समझे? बस ऐसे, मतलब ये चला ऐसे और ये चला ऐसे। तो अब क्या है, सी एंड डी लिव ऑन द सेम स्ट्रीट, पॉसिबली। अब क्या है, ठीक है, अब क्या है, सीज हाउस फेस साउथ की तरफ फेस कर रहा है, नहीं, ये तो सी का हाउस इस तरफ फेस कर रहा है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट की तरफ, है ना। द हाउस ऑफ सी एंड डी आर लेस देन 20 किलोमीटर्स अपार्ट, ये देखना पड़ेगा हमें। नन ऑफ पता, पहले ये सी ऑप्शन देखते हैं, 20 किलोमीटर अपार्ट कर रहे हैं ये, देखो ये 5 है, ये 5 है, कुछ ऐसे कुछ ट्रायंगल बनेगा, क्या ये 20 किलोमीटर हो सकता है? कभी भी नहीं। तो जैसे भी हम रिप्रेजेंट करेंगे ना इसको, इन ट्रायंगल्स को कैसे भी, तो ये कभी 20 नहीं हो सकता, तो हमेशा लेस देन ही रहेगा, 20 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता, तो हमेशा 20 से कम रहेगा, तो दैट्स द आंसर, आंसर इज सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ मीटिंग द मैप ऑफ अ विलेज इज प्लेस्ड इन सच अ मैनर सो द साउथ ईस्टर्न बिकम नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट एंड सो ऑन, वट विल बिकम साउथ। देखो ये बहुत क्वेश्चन ना ईजी होते हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है। अब इसके हिसाब से क्या बना, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट बन गया मेरा नॉर्थ, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट क्या है, नॉर्थ ईस्ट मेरा ये, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, वेस्ट ये तो ईस्ट यहाँ पे होगा, ठीक है, और वेस्ट ईस्ट यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ पे साउथ हो जाएगा, तो साउथ बिकम क्या होगा, नॉर्थ ही है ईस्ट ही है, नॉर्थ ईस्ट, आंसर इज बी, नॉर्थ ईस्ट। जब इजी क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊपर है, हाँ है, क्या है, अ पर्सन ट्रेवल 12 किलोमीटर नॉर्थ 15 किलोमीटर ईस्ट आफ्टर 15 किलोमीटर ड्यू वेस्ट एंड आफ्टर दैट 15 किलोमीटर ड्यू वेस्ट एंड टर्न क्या है 8, फिर 15 किलोमीटर चला और 18 किलोमीटर चल गया, हाउ फार इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, इट्स ईजी, इट्स नॉट टफ, हो जाएगा। देखो ये क्या था, 12 किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर वापस आया और फिर 18 किलोमीटर चला, ये पूरा 18 है, ये 12 है, माइनस करके आ जाएगा 6, आंसर है 6। टफ था? नहीं था। अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रेवल्स, कितना किलोमीटर्स है, 3 किलोमीटर्स है, सॉरी 3 किलोमीटर ईस्टवर्ड टू पॉइंट बी एंड टर्न लेफ्ट एंड ट्रैवल थ्राइस डिस्टेंस in reach C. He again turns left and travel 5 times the distance covered. The shortest distance between the starting point and the destination is, एक person है जो पॉइंट ए से चलता है, पॉइंट ए लेती हूँ मैं, ये पॉइंट ए से चलता है बी की तरफ जो है हमारा टू ईस्टवर्ड टुवर्ड्स बी एंड टर्न लेफ्ट, रुक जाओ, लेफ्ट है ये ना, लेफ्ट ही है, ठीक है, एंड पॉइंट सी, ये कैन टर्न लेफ्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट, ये 3 टाइम्स चला, अब ये इस तरफ चला डी की तरफ जो 5 टाइम्स है, बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। अब हमें क्या बताना है, स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस कितना डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, ठीक है। तो ये 3 है, तो 3 टाइम्स मतलब 9 हो गया, 5 टाइम मतलब 15 हो गया, तो ये कितना है 9 और ये 15 माइनस 12, 9 12, ये कितना आ जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर विच इज़ 15 का स्क्वायर, दैट्स द आंसर। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस बाद में करेंगे, ठीक है, बाय बाय।